हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार सभी को मेरा प्रणाम। तो क्लास 12th हमने टिपिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात की थी, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स के, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपने आई थिंक सॉल्व किए होंगे, देखे होंगे। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा वो चैप्टर भी ख़त्म हो गया था। अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। ओके, और साथ के साथ हम उसके डेरिवेटिव्स भी पढ़ेंगे। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दो अलग अलग टॉपिक हैं और बाद में इन दोनों का रिलेशन भी हम पढ़ेंगे। और साथ के साथ हम ये भी डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपने लास्ट टाइम 11th क्लास में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का चैप्टर पढ़ा था, जिसमें आपने लिमिट्स के बारे में अच्छा खासा जान लिया होगा कि लिमिट्स किसी भी फंक्शन की कैसे एग्जिस्ट करती है ना। मतलब लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, ऑफकोर्स उस पॉइंट्स पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट को जिसको आप लिमिट बता रहे हो, उस लिमिट पर उस फंक्शंस की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए और डेफिनेट होनी चाहिए, तब वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बात वो इक्वल है कि वो एग्जिस्ट करने का मतलब उसके लिए LHL RHL का कॉन्सेप्ट होता था, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट होता था, याद होना चाहिए ना। उस पॉइंट से लेफ्ट और उस पॉइंट से राइट, वो सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो आई थिंक मुझे इसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है और राइट हैंड लिमिट क्या होती है। ठीक है, तो मैं अपने टू द पॉइंट क्वेश्चन पर ही आता हूँ, टॉपिक पर आता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। और कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, रिमेंबर दैट कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ज्योमेट्रिकली हमें मालूम है कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन होता क्या है, लेकिन उस कॉन्टिन्यूटी फंक्शन को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर चेक किया जाए कि क्या उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो कैसे चेक करना है। तो लेट वी स्टार्ट विद अ पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज वी हैव द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ज्योमेट्रिकली सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा, आप देख लीजिए ध्यान से। लेट वी स्टार्ट दैट वी हैव ज्योमेट्रिकली आई सेड a function phi is equal to fx is continuous at x equal to a, that x equal to a is a particular point. Okay, जिस पॉइंट पर मुझे चेक करना है फंक्शन मेरा fx है, ऑफकोर्स मैं जिस फंक्शन मेरा जो बनेगा x वेरिएबल में बनेगा, तो उस x पे मैं कोई पॉइंट लेने वाला हूँ if the graph of y equal to fx is continuous, मतलब जो मैं ग्राफ बनाऊंगा अगर वो कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, विदाउट एनी ब्रेक। क्लियर ना, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, विदाउट एनी ब्रेक। फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा एट x इक्वल टू a, ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। यानी कि विदाउट एनी ब्रेक आपने देखा वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। मैंने आपके सामने दो ग्राफ भी रखे हैं, ध्यान से देखिएगा। याद रहे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, जब वो कर्व बिना किसी ब्रेक के मूव कर रहा है। वो कर्व उसका जो बन रहा है वो कॉन्टिन्यूस तब तक है जब तो बिना किसी ब्रेक के उसको आप मूव करवाते जा रहे हो। सामने है आपके y इक्वल टू साइन x, ठीक है, जो आपको दिख रहा है हर बार कॉन्टिन्यूस होता है। और साथ के साथ मैंने लिखा है y इक्वल टू साइन x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी कि साइन x जब डिफाइन होता है, cos x जब डिफाइन होता है, वो सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है। यानी कि यहाँ पर डोमेन सेट था इसका कि साइन x का डोमेन क्या है, ऑल रियल। और जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा, और रेंज क्या है, -1 to 1। याद है ना बच्चों, आपको मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शंस बताए थे और आपको मैंने ये भी कहा था स्टूडेंट्स, देयर इज अ मेन रोल ऑफ द फंक्शंस। से ग्राफ के लिए स्पेशल डिस्कशन किया था। अगर आप नहीं ध्यान है तो आप फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, उस लेक्चर पर जाइएगा जिसमें मैंने फंक्शंस के ग्राफ के बारे में स्पेशल डिस्कस किया आप लोगों के साथ विद देयर रिस्पेक्टिव डोमेन एंड रेंज। ओके, सो स्टूडेंट्स राइट नाउ वी आर अगेन टॉपिक कम टू द पॉइंट, दैट इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो आपको दिख रहा है हमेशा कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, बट राइट नाउ जस्ट लुक एट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 10x। और 10x के लिए मैंने ग्राफ डिफाइन किया हुआ 0 से लेकर 2π तक का। सर यहाँ पर आपने ऑल रियल क्यों नहीं लिया? मैंने सोचा यार एक साइकिल को भी घुमा के देख लें, एक साइकिल में पता चल जाएगा कि ये कॉन्टिन्यूस है क्या नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है भाई, देख रहे हो आप 0 से लेकर 2π तक आपने देखा कितनी बार ब्रेक हुआ, 2 बार ब्रेक हुआ, किस किस पर, π/2 पर और फिर 3π/2 पर। तो क्या है कॉन्टिन्यूस हुआ क्या? नहीं हुआ भाई, ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे है, अगर मैं मेरे 0 से 2π को अगर मैं चेंज करके सिर्फ ये लिख दूं कि π/2 से लेकर 3π/2 तक बताइए, ओपन इंटरवल, क्या बोल रहा हूँ, π/2 से लेकर 3π/2 तक, तो आप कहेंगे हाँ सर π/2 से लेकर 3π/2 तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। बिल्कुल है। तो यानी कि कोई भी फंक्शन जब कॉन्टिन्यूस होता है तो किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है, वो उसके डोमेन पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि मैंने डोमेन 0 से 2π लिया तो उस केस में आपने देखा कि 2 पॉइंट पर यहाँ फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, 2 पॉइंट की वजह से नहीं है, ब्रेक पॉइंट आ गया ना, इसीलिए। So students, what I want to say that
कि हम हर फंक्शन का ग्राफ तो नहीं बना सकते, बट जनरली मैथमेटिकली हाउ कैन यू सॉल्व द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। कुछ फंक्शन स्पेशल फंक्शंस हैं जिनके ग्राफ हमें मालूम होते हैं। आपने पढ़ा था अलजेब्रिक फंक्शंस, आपने पढ़ा था मॉडुलस फंक्शंस में आपने पढ़ा था, सब कुछ पढ़ा था आपने। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ आपने प्रिंट आउट किए, आपने आईटीएफ के ग्राफ प्रिंट आउट किए, बट लॉगरिथम के रीड आउट किए, एक्सपोनेंशियल के रीड आउट किए। तो सारे ये तो स्पेशल थे ना, लेकिन कुछ रेशनल फंक्शन आते हैं, बहुत सारे फंक्शंस ऐसे आते हैं उनके ग्राफ पॉसिबल नहीं होते। तो मैथमेटिकली हम, हाँ ग्राफ तो बनेगा, ये पॉसिबल है, बट क्या बनेगा उसके लिए आप जनरली डायरेक्ट पॉइंट पर नहीं जा सकते। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैथमेटिकली डेफिनेशंस है कि कैसे आप किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बता सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट द डेफिनेशंस ऑफ द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ओके, तो समझ में आया मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेट मी स्टार्ट। So right now we have the definitions, proper definitions of the continuity of the function. So please remember, सबसे पहले तो आपने देखा ग्राफिकली कैसे पता चला कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और कब वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, बट राइट नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हाउ कैन यू चेक द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। लिमिट एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, या पढ़ चुके हो। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब समझ रहे हो ना, फाइनाइट वैल्यू देना, किसी भी फंक्शन की फाइनाइट वैल्यू होना, दैट इज द लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट। ओके, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो मैं अब फिलहाल कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहा हूँ कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कैसे हो सकता है। फर्स्ट वन वी हैव ए फंक्शन y इक्वल टू fx इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a ऑफ इट्स डोमेन। ऑफ कोर्स आपका डोमेन मेंशन होगा, डोमेन मेंशन नहीं है इसका मतलब वो सभी रियल नंबर्स आपको लेने होंगे। ठीक है, ऑफ इट्स डोमेन इफ f a एग्जिस्ट। व्हाट इज द मीन ऑफ एफ ऑफ ए? ऑफ कोर्स आपने पर्टिकुलर पॉइंट ए लिया है। ठीक है, उस ए पॉइंट पे पहले आप ये तो देखोगे ना कि फंक्शन कुछ वैल्यू दे भी रहा है नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका मतलब है एफ ए की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। ठीक है, ओके समझ गए ना। दूसरी बात, एग्जिस्ट का मतलब तो यही होता है, इनफाइनाइट थोड़ी लोगे। उसकी बात कहते हैं कि अगर आप उस लिमिट को उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको क्वांटिटी चेक करनी है, वो लिमिट पॉइंट बनकर फंक्शन को एग्जिस्ट करे, मतलब ठीक है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है कि जिस फंक्शन के लिए आप उसको लिमिट पॉइंट बना रहे हो वो भी फंक्शन क्या है, एग्जिस्ट करे। एग्जिस्ट करने का मतलब हाँ यार वो पर्टिकुलर पॉइंट उस फंक्शन पे मिल रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वो एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट का मतलब समझ गए। ऑफ कोर्स यहाँ पर वो कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, और जब ये भी एग्जिस्ट कर रही है, ये भी एग्जिस्ट कर रही है, और ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये जब दोनों इक्वल हो गए तो इन्होंने डेफिनेशन बना दी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन क्या है कि जो मैंने पर्टिकुलर पॉइंट, लिमिट पॉइंट लिया है, जिस पॉइंट पर मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक कर रही है, अगर मैं उसे स्लाइटली लेस देन जाता हूँ, स्लाइटली ही जाना होता है, इतना बड़ा लेस देन लेना नहीं होता। जैसे मैं आपको लिमिट पॉइंट 2 ले लेता हूँ, x इक्वल टू 2 ले लिया, तो 2 से लेस अगर मैं जाऊंगा तो मैं 2 से लेस की ये बात नहीं करूंगा कि 2 से लेस में सीधा 1 पे चला गया, 0 पे चला गया, -1 पे चला गया। स्लाइटली लेस देन लेना होता है। ठीक है, मतलब आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो आप 2 से लेस लेने जा रहे हो, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक कर रही है, तो वहां पर आप जब स्लाइटली लेस देन और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हो, राइट हैंड लिमिट की बात करते हो, उसका मतलब होता है उस दिए गए पॉइंट से स्लाइटली लेस जाना, इतना लेस जाना कि वो खुद 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है जी, एग्जैक्ट 0 तो नहीं बोलते, बट 0 को अप्रोच करता है। ठीक है, तो व्हाट आई मीन टू से, द फंक्शन fx इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a इफ ऑफ इट्स डोमेन, डेफिनेटली ऑफ इट्स डोमेन, इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, मतलब a माइनस पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो अगर इक्वल है, दिस इज द इक्वल साइन, इक्वल टू द लिमिट x टेंड्स टू a प्लस पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, और दैट इज इक्वल टू f ऑफ a। f ऑफ a तो यार सीधी सी बात है, एग्जिस्ट करेगा तभी तो चेक करोगे ना, तो f ऑफ a तो एग्जिस्ट करना ही है, चेक तो करना ही है उसको। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ शॉर्ट में बता दिया, शॉर्ट इन द सेंस f ऑफ a के लिए फिर से बता देता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू a से अगर कुछ माइनस करके आप चेक करते हो फंक्शन की वैल्यू को, फिर a प्लस पर फंक्शन की वैल्यू को चेक करते हो, दोनों इक्वल आ जाती हैं। और थर्ड वन जो लिमिट्स ऑलरेडी पॉइंट्स वो दे रखा है, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है आपके पास, रियल है, डेफिनेट है, फाइनाइट है, तीनों अगर इक्वल आ जाते हैं, इन दैट केस हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। और जो मैं a माइनस a प्लस कर रहा हूँ, व्हाट इज द मीन ऑफ इट, देख सकते हो आप। a माइनस आपने पढ़ा है यार 11th क्लास में, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस का मतलब क्या है कि a में से कुछ ना कुछ माइनस करना है। ये जो कुछ ना कुछ होता है ना, समथिंग होता है, वो बहुत लिटिल बिट 0 के अप्रोच करता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या लिखा, x टेंड्स टू a माइनस h में अप्लाई कर चुका हूँ x की जगह, तो x की जगह क्या लिखा हुआ a माइनस h। तो सर यहाँ पर जब फंक्शन x का था तो लिमिट x की थी, जब मैंने a माइनस h अप्लाई कर दिया तो मेरा फंक्शन h में कन्वर्ट हो गया, तो लिमिट मेरी h की चल रही है और x इसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 के टेंड्स जा रहा है। ठीक है,
द सेम थिंग हियर, a प्लस एच अप्लाई किया तो यहाँ भी 0 प्लस और h टेंस टू 0 और f ऑफ a आपका एग्जिस्ट कर ही रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं यार, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू द गिवन लिमिट। ये जो प्रोसेस है गिवन लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू, गिवन लिमिट समझ रहे हो ना कि जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो गिवन लिमिट पॉइंट ही तो होता है यार, उस पर f फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना। a यहाँ पर लिमिट पॉइंट था जिस पर हमें फंक्शन की क्वांटिटी चेक करनी है, तो उस a पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू को f ऑफ a कहा जाता है। वो LHL RHL अगर तीनों सेम हो गए तब ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो सवाल यहाँ बदलता रहेगा कि सर डेफिनेशन 1 कब यूज होगी, डेफिनेशन 2 कब यूज होगी, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे क्वेश्चंस के साथ साथ। फिलहाल आपको मैंने डेफिनेशन समझा दी है, ठीक है। सो प्लीज बी केयरफुल, ध्यान से समझना है। अगर ये फंक्शन इसमें से ये भी इसके इक्वल नहीं होता है, ठीक है, और यहाँ LHL इक्वल टू RHL नहीं आता है, उसके इक्वल नहीं होता है, कंडीशन कोई भी इसी के अनइक्वल होती है, तो ऑफकोर्स यार फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा। अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि डिसकॉन्टिन्यूस भी कहना आसान नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। हाँ, सिंपल आपके लिए रहेगा डिसकॉन्टिन्यूस है, बट ये है देयर इज अ टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी आल्सो, सो जस्ट फॉलो अस कि कैसे डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। So students, we have another types of discontinuity are there. Function is discontinuous. Okay, we have done it कि function ने अगर continuity नहीं form किया, अगर वो follow नहीं किया continuity का rule, तो definitely that was discontinuous. But discontinuity की type है, आपसे पूछेगा ना just for your knowledge कि discontinuity की types क्या होती हैं. So that first one we have the types of discontinuity is there. Let first of all we have said the function f(x) is discontinuous at x equal to a. Okay, let it's a function is discontinuous. That but we proceed. फर्स्ट डेफिनेशन इज देयर, जस्ट हैव अ लुक। डिसकंटिन्यूटी कंडीशन क्या क्या हो सकती है। लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस मींस LHL ऑफ द फंक्शन इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस मींस RHL ऑफ द फंक्शन। ओके, फंक्शन सॉरी, if both are equal but that is not equal to the given limits function that is f of a। LHL इक्वल टू RHL है बट वो इक्वल नहीं है f of a के। f of a कौन, कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जिसको मैं बोलता हूँ गिवन लिमिट्स पर उस फंक्शन की वैल्यू अगर वो इसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ऑफ कोर्स हमने कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन में पढ़ा था कि LHL ऑफ द फंक्शन इक्वल टू RHL ऑफ द फंक्शन इक्वल टू द गिवन लिमिट ऑफ द फंक्शन, दैट शुड बी इक्वल, देन वी कैन से फंक्शन इज कंटीन्यूअस। बट राइट नाउ वी हैव नॉट इक्वल टू द गिवन लिमिट। तो इसका ग्राफिकली इस पॉइंट को समझ सकते हो। देखिए कि पर्टिकुलर पॉइंट आपने ए लिया, उस पर्टिकुलर पॉइंट ए पर आप देख रहे हो LHL एग्जिस्ट कर रहा है, RHL एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, दोनों इक्वल हो सकते हैं क्योंकि आपको इतना नहीं लेना पड़ता, आपको बताया था मैंने, स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर। बट आप देख रहे हो पर्टिकुलर पॉइंट पर वो फंक्शन वैल्यू को यूं और दे रहे हैं। ओके, दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड रिमूवेबल। इसको रिमूव किया जा सकता है। इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कैसे किया जा सकता है कि अगर ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसको वापस इस ग्राफ के ऊपर ले आता हूँ तो इसको रिमूव किया जा सकता है, इस फॉल्ट को रिमूव किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। व्हाट इज कॉल्ड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट हैव टू नो दिस। सेकंड वन is the function limit extends to a minus means LHL is not equal to RHL. Okay, then the function is discontinuity of second kind. This is known as the discontinuity of first kind. Sorry, which one? First kind. Second kind में जल्दी एडवांस पहुंच गया यार मैं। साफ साफ पता चल रहा है लिमिट एक्सटेंड्स टू a पर आप देख रहे हो कि फंक्शन आपके पास क्या है। LHL आपकी लिमिट्स, LHL में आपको पॉइंट्स वैल्यू कम मिल रही है, RHL में पॉइंट्स में वैल्यू कहाँ मिल रही है, मीन्स स्लाइटली लेस पे आप जाते हो तो वैल्यू अलग मिल रही है, स्लाइटली ग्रेटर पे जाते हो तो वैल्यू अलग मिल रही है। इसका मतलब LHL नॉट इक्वल टू RHL। दिस इज नोन एज डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। सेकंड काइंड में क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस यानी कि fx और लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस और fx और बोथ मीन्स LHL और RHL और बोथ डू नॉट एग्जिस्ट। अगर दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट ना करे और दोनों ही एग्जिस्ट ना करे तब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। दैट इज नोन एज डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो इसका ग्राफिकली क्या पॉइंट पॉसिबल है यार, सीधा सा पॉइंट देखो इस पे। आप पहले इस ग्राफ को देखो, इस पे मत जाना, इस पे जाना पहले। इस पॉइंट पर आप देख लो LHL एग्जिस्ट कर रहा है बट RHL एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो दिस इज द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड। वहां पर आइए, x इक्वल टू a पर आप देख रहे हो उस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है, राइट साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है, बट ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर ये फंक्शन तो हमें कॉन्टिन्यूस दिखाई दे रहा है, इसके बाद ये तब दिखाई देगा जब मैं डोमेन के ऊपर बात करूंगा। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया और उसके बारे में डिसकंटिन्यूटी के बारे में चर्चा की।
सो प्लीज थर्ड पॉइंट क्या था, यहाँ देख रहे हो ये पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू है LHL डॉट डॉट है, यहाँ पे डॉटेड लाइंस है, इट डज नॉट शो एनी लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू एंड राइट हैंड लिमिट वैल्यू, इट मींस बोथ डू नॉट एग्जिस्ट। इन दैट केस वी कैन से दिस इज द टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो ओवरऑल आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि डिसकंटिन्यूटी होती क्या है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट वी स्टार्ट अनदर डेफिनेशन। हालांकि उसका यूज बहुत कम है बट आपको पता होना चाहिए एक्चुअल डेफिनेशन डिसकंटिन्यूटी ऑफ द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन होता क्या है। ओके लेट मी हेल्प। सो अनदर डेफिनेशन, हालांकि आपके सिलेबस में आपको जो मैंने फर्स्ट सेकंड डेफिनेशन बताई उसी का ही रूल फॉलो होने वाला है, बट आपको प्रॉपर ध्यान होना चाहिए कि एक्चुअली डेफिनेशंस कहते क्या है ये, ठीक है। Another form of the definition of continuity, but it said a function y equal to fx is said to be continuous at x equal to a of its domain. डोमेन में if limit x tends to a fx is equal to f of a, हाँ ये तो हमें पता है डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी था, लेकिन साथ के साथ ये क्या कहना चाह रहा है, दैट इज गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। मतलब मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है इसके लिए, लेकिन कब, ये जो एप्सिलॉन दे रहा हूँ आपका एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, आपको कोई कंडीशन दे रहा हूँ, हाउ एवर स्मॉल, कितना ही छोटा हो सकता है वो लेकिन रहेगा पॉजिटिव। ठीक है सर, कहना क्या चाह रहे हो कि उस एप्सिलॉन से छोटी भी एक वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू एग्जिस्ट करती है डेल्टा। ओके और डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन लिखा हुआ मैंने, डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन, देन व्हाट इज द आंसर सर। कहने का मतलब ये है बच्चों कि उस एप्सिलॉन डेल्टा के ऊपर, उस डेल्टा के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, ठीक है, और जो आपका एक्चुअल फंक्शन है उन दोनों का डिफरेंस का जो मॉड होगा, मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ दिस इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन। मतलब लिमिट यहाँ पर आप जो देख रहे हो कि fx माइनस f जो f ऑफ एप्सिलॉन है, ठीक है, उसकी जो फंक्शंस की जो वैल्यू आएगी वो उस एप्सिलॉन से क्या होगी, लेस होगी। फॉर ऑल x माइनस अल्फा का डिटरमिनेंट मॉड सॉरी इज ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा। आपको शायद इसको देख के याद आ रहा होगा, इसका मतलब यही है LHL RHL, ठीक है, इसका मतलब यही है LHL और RHL। कैसे, मॉडल्स को हटाओ, मॉडल्स हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटीज देता ही है, लेसन के केस में क्या होता है यार, इसको आप ये भी ले सकते हो, याद दिलाऊं, a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। तो देख रहे हो कुछ, a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, LHL से RHL के बीच की कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके और वो डेल्टा कौन है, जो एप्सिलॉन से भी छोटा है। तो ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है। दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। इसका यूज हालांकि बहुत कम है ही नहीं, पहली बात तो फर्स्ट और सेकंड डेफिनेशन का यूज है, ये आप हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ने वाले हो, ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओके सो बी केयरफुल। फिलहाल मैं कुछ रिमार्क्स बताने जा रहा हूँ कि कॉन्टिन्यूटी हम चेक करते हैं तो कॉन्टिन्यूटी ओपन इंटरवल पे कैसे चेक करते हैं, सीधा सा पॉइंट है, इसका आगे यूज होने वाला है, तो बी केयरफुल। आप बात में समझ सोचिएगा, सर बताया नहीं तो पहले ही बता देता हूँ कि कॉन्टिन्यूटी ऑन एन ओपन इंटरवल का मतलब क्या है। मतलब आपको फंक्शन दिया जाएगा, एक डिफाइन फंक्शन डिफाइन होगा ओपन इंटरवल पर, ठीक है, मतलब जैसे मैंने बोला था ना डोमेन डिफाइन होता है, इसका मतलब फंक्शन डिफाइन होगा ओपन इंटरवल पर, और फंक्शन fx y इक्वल टू fx इज सेड टू बी कंटीन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल ab if and only if, double if means if and only if it is continuous on every point on AB। मतलब उस ओपन इंटरवल के बीच में जितने पॉइंट्स आएंगे उस पॉइंट्स पर वो कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा उस ओपन इंटरवल पर, ठीक है। बट थोड़ा सा ध्यान देना है क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर। कॉन्टिन्यूटी ऑफ द क्लोज्ड इंटरवल, द फंक्शन fx इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस ऑन AB क्लोज्ड इंटरवल इफ एंड ओनली इफ देयर आर 3 कंडीशन। पहली बात, आप इस क्लोज इंटरवल को 3 इंटरवल में कैसे बांट सकते हो। पहली कंडीशन fx इज कॉन्टिन्यूअस ऑन AB ओपन इंटरवल, बिल्कुल सही है सर वो क्लोज था, मतलब a और b दोनों इंक्लूड थे, उसका क्या किया आपने, अरे भाई अब उसको ध्यान से पढ़ना है। a क्लोज इस तरफ था मतलब a शामिल है उस फंक्शन के ग्राफ में, b क्लोज था मतलब b शामिल है उस फंक्शन के ग्राफ में, a इज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड b इज द एंडिंग पॉइंट। मतलब साफ है बच्चों, इस a पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, अगर वो a प्लस करने पर भी फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आती है। a प्लस क्यों कर रहे हो सर, क्योंकि ग्राफ a से शुरू हुआ ना, तो a के बाद कहाँ जाओगे आप, a के राइट साइड ही तो जाओगे ना, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट a भी कैसे चेक करोगे आप कॉन्टिन्यूटी को, ये बोलते हैं क्लोज इंटरवल की खासियत होती है कि वहां पर वो एंड पॉइंट को भी इंक्लूड कैसे करता है कॉन्टिन्यूटी के अंदर। तो a उस पर्टिकुलर पॉइंट पर और उसके साथ उसके स्लाइटली राइट साइड, यानी कि स्लाइटली उसका जब RHL लिया तो उसमें वो कॉन्टिन्यूअस होगा। ऐसे b एंड पे खत्म हुआ तो b पॉइंट भी शामिल है, तो b खुद जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू होगी और b से स्लाइटली लेस, यानी कि b के LHL पे आपने जो फंक्शन फाइंड आउट किया,
दोनों कॉन्टिन्यूस कंडीशंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। यानी कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस, देख रहे हो ए प्लस पे जो फंक्शन की वैल्यू अगर उस ए के ही इक्वल आती है तब कॉन्टिन्यूस होता है। दिस इज कॉल्ड द राइट ऑफ द फंक्शन, राइट ऑफ द फंक्शन, और उसको बोलते हैं लेफ्ट ऑफ द फंक्शन, मतलब फंक्शन के लेफ्ट में जाना है जब आपको, तब उसकी क्वांटिटी चेक होती है। लिमिट एक्सटेंड्स टू बी माइनस, देख लो बी इज द एंड पॉइंट, और वहां पर आपने क्या किया, बी पॉइंट पर उसकी पॉइंट लास्ट पॉइंट, यार सीधा ग्राफिकली देख लो, इस बात को नहीं समझ में आ रहा है तो आपको, ये फंक्शन है कोई, ये पॉइंट है मेरा एक्स इक्वल टू ए और ये पॉइंट है मेरा एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। तो ओपन इंटरवल तो चलो ठीक है कॉन्टिन्यूस है, अब मुझे ये वैल्यू भी दे रखी है दोनों, इसमें मैं कैसे चेक करूंगा, ऑफ कोर्स इस पर्टिकुलर ए पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए और स्लाइटली लेस गया, स्लाइटली लेस, अगर वो दोनों इक्वल आ गए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा इस एंड पॉइंट पे। और यहाँ भी क्या हुआ, इस एंड पॉइंट पे कैसे चेक होगा, इस एंड पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो प्लस इसे स्लाइटली लेस गए वो, अगर वो दोनों इक्वल आ जाते तब वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। दिस इज द कंडीशन हाउ कैन यू चेक द कॉन्टिन्यूटी एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द गिवन इंटरवल, ध्यान रखिएगा। सो दिस इज सम रिमार्क्स आई हैव डिस्कस्ड विद यू, कुछ और भी रिमार्क्स हैं जब हम डिस्कस करते हैं, देखिए। So some algebra of the continuous functions are there. First one we have the if f and g are the continuous function at x equal to at a is any real number, then it's in of its domain of course. Then f plus g is continuous, f minus g is continuous, f into g is continuous, c into f is continuous, but is c is any real number. मतलब किसी फंक्शंस को अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तब भी वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहता है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी वो फंक्शन क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा। और f अपॉन जी इज कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट जिस पर g की वैल्यू 0 ना हो उस पर्टिकुलर a पॉइंट्स पर, मतलब f अपॉन जी कॉन्टिन्यूस कब होगा a पर, जो प्रोवाइड करेगा g 0 नहीं है भाई कभी, ओके। एंड द नेक्स्ट वन, द कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। तो कंपोजिशन यानी कि कंपोजिशन ऑफ पढ़ा है आपने, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है, जस्ट कंबाइन द टू फंक्शंस सो दैट फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस, द कंपोजिशन is also continuous, okay, so be careful about it कि कैसे continuity को चेक करना है। so ध्यान से स्टूडेंट्स, the identity function is continuous, you know। अब आपने टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़े थे, उनसे मैंने कुछ कंक्लूजन निकाला है, ध्यान से पढ़िएगा। the identity function is continuous, you know very well। every polynomial function is continuous, again you know very well। every sin and cosine function is continuous, जैसा कि हमने पढ़ा है। एंड मॉडल्स फंक्शन का आपने ग्राफ देखा होगा, वो भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं उनका भी ग्राफ आपने देखा कॉन्टिन्यूस होता है, और साथ ही कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं ऑफ कोर्स उनका ग्राफ भी क्या होता है, हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। तो मैं सारे बार बार कॉन्टिन्यूटी की जो जितनी भी डेफिनेशन थी ना, जितनी भी थ्योरम से रिलेटेड थी, मैंने आपके डिस्कस कर दी है। इन द नेक्स्ट मीटिंग वी विल डिस्कस सम टिपिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शंस, बिकॉज चैप्टर अच्छे से जाने वाला है आगे। सो बी केयरफुल, ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़ना आप सभी को। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सो नाइस ऑफ यू to teach you, and again meet you again, okay, see you, bye bye।